क्या क्या कुछ पूरा मामला है? जी, आप लोगों को पता है कि आजकल साइबर फ्रॉड की घटनाएँ बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई हैं और साइबर ठग जो है आम लोगों को और ठगते हैं और तमाम तरीके से उनके पैसे ठगने का काम करते हैं। पुलिस की डेली रूटीन चेकिंग जो होती है उसी के क्रम में कल केंद्रीय विद्यालय मोड़ के पास चेकिंग चल रही थी। वहाँ पर एक बाइक सवार लड़के थे, उनको संदिग्ध स्थिति में देखे तो उनको पूछताछ के लिए, सत्यापन के लिए रोका गया। तो कुछ संदिग्ध लगा कि वो लोग सही व्यक्ति नहीं हैं, तो उनको बाद में पूछताछ की गई। तो उसी क्रम में बाद में पता चला कि ये लोग एक गिरोह के रूप में काम करते हैं, जिसमें कॉल सेंटर के रूप में कुछ लड़कियों को रखे हुए हैं। वो अलग से उनकी जो है भर्ती करते हैं और उसी के क्रम में डार्क नेट या कुछ अन्य साइट्स के माध्यम से ये लोग क्या करते हैं कि कुछ डिटेल्स वगैरह किसी से हायर करते हैं और उसको किराए पे जो है सारे जो डाटा वगैरह कलेक्ट करने के बाद इसी डेटा से वो ऑल ओवर इंडिया लोगों को फ़ोन कॉल से कि आपको इंस्टेंट लोन चाहिए या इंश्योरेंस या अन्य जो वित्तीय फैसिलिटीज़ वगैरह होती हैं, तो उसी के नाम पे लोगों से प्रोसेसिंग फ़ी या अन्य चीज़ें मांगते थे। और इनका ये कहना था कि पर डे ये 100 से ऊपर कॉल करते थे लोगों को, जिसमें 10-20 लोग फंस ही जाते थे और महीने में इनका कहना है कि 4 से 5 लाख रुपए ये कमा लेते थे और लोगों को शिकार बनाते थे अपने ठगी का। जिससे इसका काफ़ी लोगों को नुकसान उठाना पड़ा। और इसी के क्रम में जो जब्त हुआ है, तो 186 पन्ने का एक डॉक्यूमेंट्स भी जब्त हुआ है, जिसमें यदि आप लोगों को दिखाया जाए तो कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स, ईमेल आईडी और उनका एड्रेस, पैसे कितना वो लिए, इंस्टेंट लोन है या बिजनेस लोन है, ऐसी डिटेल्स वगैरह हैं या उनके कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह भी हैं। तो देखिए इसमें है कहीं कि राजवाड़ा होटल या चंद्रा टाइम्स या अलग अलग जो एड्रेस हैं, ऐसे ही ये लोग ठगी का शिकार बनाते थे लोगों को और पैसे लेके फिर बैठ जाते थे, फिर ऐसे लोगों को ब्लॉक कर देते थे। ये इनका काम काफ़ी दिनों से चल रहा है और इस गिरोह में कुछ अन्य लोग और भी हैं जिसमें हम लोग जो है काम कर रहे हैं। अभी इसमें 3 मुख्य लड़के हैं, जिसमें एक है गुलशन कुमार, नालंदा से हैं, दूसरे हैं सरल सुमन शेखर और तीसरा है लड़का सोनू कुमार और 2 लड़कियां हैं, एक स्मिता कुमारी और दूसरा नेहा रानी। इन लड़कियों को ओएलएक्स के माध्यम से इन्होंने हायर किया था और इसका कहना है कि लड़कियों को 8 या 10 हज़ार रुपये पर मंथ देते थे। बाकी जो बेनिफिट होती थी, इससे सारा पैसा ठगी करते थे। ये 3 लड़के आपस में बराबर-बराबर बाँटते थे और ये एक अच्छी उपलब्धि है नगर थाने की और आगे भी हम लोग इसमें अभी अनुसंधान जारी है। जो भी उपलब्धियाँ होंगी आप लोगों को अवगत कराएँगे। आपने जैसे हाँ, इसमें ये 2 चीज़ें हैं। एक तो उसको अभी हम लोग उसपे अनुसंधान कर रहे हैं। एक तो ये है कि ये जो डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड कुछ लोगों से ये कुछ ऐसे गैंग हैं जिनसे ये हर किराए पे लेते थे। उनको 10 या 20% अलग-अलग पैसा देते थे और उनके डेबिट या क्रेडिट कार्ड को यूज़ करके उसी खाते में ये जिससे ठगी करते थे, उसी खाते में पैसा मँगवाते थे और उनको वीकली कर के ये पैसा अपना निकालते जाते थे। और ये काफ़ी देखिए 12 से ज़्यादा मोबाइल बरामद हुई हैं और काफ़ी सारे सिम। तो ये सिम प्रोवाइडर भी कुछ ऐसे हैं जो इनको सिम प्रोवाइड करते हैं, वो भी हम लोग उसको अनुसंधान का विषय बनाया है। बहुत जल्द ऐसे सिम प्रोवाइडर को भी गिरफ्तार करेंगे। तो इन सब के माध्यम से पूरा एक गिरोह है जो काम करता है और ठगी का शिकार आम जनों को बनाता है। सर ओएलएक्स देखिए इसमें अलग-अलग कहना है कि कुछ लोगों को, एक लड़की का शायद कहना था कि वो 2 महीने के आस-पास पहले ही उसको किए हैं और एक का कहना था कि 5-6 महीने से ऊपर हो गया और बाकी जो लड़के हैं ये कह रहे हैं कि ये काम जो है कि 1 डेढ़ साल हो गए इनको करते हुए। तो ये पूरा अभी अनुसंधान चल रहा है। कुछ और भी इसमें लोग हैं जिनकी गिरफ्तारी के लिए या उनका अभी चल रहा है, जो टेक्निकल सेल की मदद से हम लोग बहुत जल्द को भी गिरफ्तार करेंगे। और इनका ये कहना है कि लड़कियों को ये पहले ही क्लियर बता देते थे कि कॉल सेंटर में ये काम है, ये साइबर फ्रॉड का काम हमें करना है, अगर आप एग्री हो तो आ जाओ करने के लिए। और जो कि लड़कियों ने भी अपने कन्फेशन में एक्सेप्ट किया था कि हाँ, हम लोगों को बताते थे, हम लोग अपने खर्चे आदि के लिए जो है ये जॉब पकड़े थे। हम लोगों का काम बस यही था कि आपने कॉल करके जो है लड़कियों की आवाज़ में लोगों को वो करना, फँसाना और उसके बाद सारा डिटेल्स जो है ये जो 3 लड़के मुख्य हैं इनको दे देना होता है, यही पैसा मँगा के सारा आपस में बाँटते थे। इसके एवज में लड़कियों को क्या मिलता था, सैलरी या फिर? नहीं, उनको लड़कियों का यही कहना है कि हम इसके एवज में उनको सैलरी पर मंथ मिलती थी, जो ये लड़के देते थे। इसमें गुलशन कुमार है
और लेकिन उसका ये कहना है कि ये जो 2 और लड़के हैं, सरल सुमन और सोनू कुमार, ये तीनों मुख्य रूप से मिल के काम चला रहे थे। और कुछ अन्य लड़के हैं जैसे जिन्होंने डेबिट क्रेडिट कार्ड दिया है और सिम प्रोवाइडर है, उनको भी हम लोग उठाने का ये केवल पटना में नहीं, जो इनकी जानकारी जो हम लोग का अनुसंधान अभी चल भी रहा है, ये जो डेटा है जिनको इन्होंने ठगी का शिकार बनाया है, ये ऑल ओवर इंडिया से है। और लेकिन ये कुछ और भी ग्रुप्स हैं जो कि बिहार या झारखंड के अन्य जो है जिलों में भी सक्रिय हैं, उसका भी हम लोग अनुसंधान कर रहे हैं। जैसे जो भी अनुसंधान में सामने आएगा उसकी प्रकार गिरोह की बात यस, ये सब पढ़े लिखे लोग हैं। अदरवाइज इतना टेक्निकली जाके लोगों को जो है ठगी का शिकार बनाना आम जन की बात नहीं है। ये अच्छे खासे पढ़े लिखे लड़के हैं और इसका ये लोग मिसयूज करके लोगों को ठगी का शिकार बनाना। कंकड़बाग एरिया में जो है एक फ्लैट पे छापेमारी हुई थी, जहाँ से इनको कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह बरामद हुए थे और ऑफिस के रूप में टेबल चेयर वगैरह और भी कुछ चीज़ें थी। एक बाइक भी जब्त हुई थी और प्रिंटर जब्त हुआ था और विभिन्न बैंकों के कुछ 5 डेबिट रुपए और एटीएम कार्ड बरामद हुए थे। 186 पन्ने का दस्तावेज है, 5 कुर्सी और फाइबर की कुछ टेबल चेयर भी बरामद हुई थी, कुल 12 मोबाइल, 1 मोटरसाइकिल और इसके साथ साथ 1 लाख रुपए नकद बरामद हुआ था, जो कि इन्होंने हाल ही में ठगी का शिकार लोगों को करने के बाद बैंक से अपना फर्जी जो अकाउंट था उससे इन्होंने निकाला हुआ था। सर एक चीज़ है, पैसे की ज़्यादा लालच थी, तो इनका कहना था कि हम लोगों ने सर्च किया तो हम लोगों को ये लगा कि ऐसा गिरोह बना कि हम जो है ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं और इसी का इन्होंने धंधा अपनाया और इसी वजह से लोगों को ठगी का शिकार बनाया और आगे भी अभी कुछ अभियुक्त हैं वो जल्द पकड़े जाएंगे। ठीक।